बांग्लादेश के खिलाफ सूर्य कुमार यादव, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर बांग्लादेश के गेंदबाजों के पर खच्चे उड़ा दिए। वहीं रिंकू सिंह और अभिषेक शर्मा ने तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाजों की ऐसी धज्जियां उड़ा दी कि सारी जिंदगी बांग्लादेश के गेंदबाजों को याद रहेगा। रिंकू सिंह ने लगातार 6 गेंदों पर 6 गगनचुंबी छक्के जड़कर आज बांग्लादेश के खिलाफ ऐतिहासिक पारी खेल दी और युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ दिया। उधर सूर्य कुमार यादव ने मैदान पर T20 के मुकाबले में आज एक नहीं बल्कि दो शतक ठोककर इतिहास रच दिया। क्रिकेट जगत में अभी तक ऐसा कोई बल्लेबाज नहीं जन्मा जिसने एक ही T20 मुकाबले में दोहरा शतक ठोका हो, वो भी इतने कम रनों पर। आज एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है सूर्य कुमार यादव ने। सूर्य कुमार यादव की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी आज दोस्तों आपसे बता दें कि क्रिकेट जगत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच आज पहला T20 मुकाबला खेला गया। पहले T20 मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों का जलवा रहा और भारतीय बल्लेबाजों ने यह मुकाबला एक तरफा जीत लिया। इतने ज़्यादा रन ठोक दिए कि पूरा हाईलाइट वीडियो देखकर आपको भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होगा। इस मुकाबले में आपको पूरा हाईलाइट मुकाबला दिखाएंगे कि आखिरकार इस वीडियो में आप सभी को पूरी हाईलाइट वीडियो दिखाएंगे कि आखिरकार किस तरीके से सूर्य कुमार यादव ने एक नहीं बल्कि दो शतक ठोके। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर कहर बरपाया और बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह, रोहित शर्मा, विराट कोहली जो न कर सके वो आज यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल और सूर्य कुमार यादव ने कर दिखाया। सूर्य कुमार यादव को अगर आप एक खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिएगा। सूर्य कुमार यादव की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर आपके भी पैरों के तले से जमीन खसक जाएगी, आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगाने लगे। अगर आप भी भारत के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। आज इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच पहला T20 मुकाबला टॉस के साथ शुरू हुआ। टॉस की बाजी बांग्लादेश के कप्तान ने जीत ली और टॉस की बाजी जीतने के बाद बहुत ही खुश हुए, सोचा कि आज यह मुकाबला हर हालत में जीत लेंगे। जिस तरीके से 2-0 से ODI मुकाबले में भारत को बांग्लादेश ने हराया है, उसी तरीके से आज T20 मुकाबले में टीम इंडिया से जीत लेंगे और यह मुकाबला जीत कर दोस्तों टीम इंडिया को बुरी तरीके से हराएंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि आज टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव बांग्लादेश के गेंदबाजों के लिए स्वयं यमराज बन बैठे हैं। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल सर पर कफन बांध कर आए हैं। रिंकू सिंह आज तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करके युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव को बल्लेबाजी करने का न्यौता दिया। सूर्य कुमार यादव ने अपनी तरफ से यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल को बल्लेबाजी करने के लिए भेजा। जी आपसे बता दें, शुभमन गिल ने पहले ओवर की पहली गेंद पर ही छक्का जड़ दिया और यह आगाज कर दिया कि आखिरकार आज शुभमन गिल कुछ बड़ा करने वाले हैं। उधर दोस्तों दूसरी गेंद पर उन्होंने भागकर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर जायसवाल आए। जायसवाल ने भी चौके के साथ शुरुआत की और दोस्तों चौथी गेंद पर 2 रन लिए। पांचवीं गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने छक्का जड़ दिया और छठी गेंद पर 1 रन लिया। दोस्तों दोनों खिलाड़ियों ने मैदान पर पहले ओवर से ही बांग्लादेश के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाना स्टार्ट कर दिया। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल की जोड़ी मैदान पर कहर बरपाने लगी और बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने लगे। बांग्लादेश के गेंदबाज एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगाने लगे, लेकिन हमारे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल को आउट नहीं कर पा रहे थे। ने 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि तीसरे ओवर की पहली गेंद पर शुभमन गिल ने चौका जड़ा और दोस्तों दूसरी गेंद पर उन्होंने फिर से जो है कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। तीसरी गेंद पर भागकर 2 रन लिए। चौथी गेंद पर 1 गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। पांचवीं गेंद पर भागकर 1 रन लिया। छठी गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने 1 चौका जड़ दिया। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल की जोड़ी मैदान पर टिक गई थी और बांग्लादेश के गेंदबाज थर थर कांप रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाज रोते बिलखते नजर आए कि आखिरकार आज टीम इंडिया के बल्लेबाजों को हुआ क्या है। चौथे ओवर में यशस्वी जायसवाल ने चौथे ओवर की पहली गेंद पर 1 रन मारा। दूसरी गेंद पर शुभमन गिल आए। शुभमन गिल ने चौका जड़ दिया। तीसरी गेंद पर शुभमन गिल ने शानदार गगनचुंबी छक्का जड़ा। चौथी गेंद पर फिर से उन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। पांचवीं गेंद पर भागकर 1 रन लिया। छठी गेंद पर जायसवाल आए और दोस्तों जायसवाल ने चौका जड़ा। दोस्तों वहीं पांचवें ओवर की पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने दोस्तों छक्का जड़ दिया। दूसरी गेंद पर फिर से कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। तीसरी गेंद पर फिर से गगनचुंबी 180 मीटर का छक्का जड़ दिया। जायसवाल भी अपनी खतरनाक भयंकर तूफान विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते जा रहे थे। बांग्लादेश की गेंदबाजों को
समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से टीम इंडिया के बल्लेबाजों से निपटा जाए। टीम इंडिया के खतरनाक विस्फोटक युवा खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल प्रिंस कहे जाने वाले मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। शुभमन गिल का बल्ला मैदान पर गरज रहा था और बांग्लादेश के गेंदबाज थर थर कांप रहे थे। वहीं जायसवाल भी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल की जोड़ी, दोनों खिलाड़ी मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। दोनों खिलाड़ी एक दूसरे की मदद से मैदान पर तबाही मचा रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाज हैरान थे, परेशान थे। बांग्लादेश की एक टीम आई यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल का बल्ला चेक करने के लिए कि आखिरकार इनके बल्ले में कोई जादू तो नहीं है। दोस्तों, यह नज़ारा देखकर क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह और हमारे कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली ने इन्हें सलाम किया। दोस्तों, वहीं टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर तो इस मुकाबले को देखकर चक्कर खाकर गिर पड़े कि आखिरकार आज यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल को हुआ क्या है। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल एक के बाद एक लंबे लंबे शॉट लगाते जा रहे थे। वहीं छठे ओवर में यशस्वी जायसवाल ने 2 चौके और एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। यशस्वी जायसवाल ने आज दोस्तों छठे ओवर में भी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी की। वहीं दोस्तों आपसे बता दें कि शुभमन गिल ने 7वें ओवर की पहली गेंद पर चौका जड़ दिया, दूसरी गेंद पर शुभमन गिल ने छक्का जड़ दिया, तीसरी गेंद पर फिर से उन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ा, चौथी गेंद पर भागकर 1 रन लिया, 5वीं गेंद पर जायसवाल ने चौका जड़ा और छठी गेंद पर भागकर 1 रन लिया। दोस्तों, उसके बाद ओवर समाप्त हुआ। 7वें ओवर में दोस्तों यशस्वी जायसवाल ने 4 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए। वहीं दोस्तों 8वें ओवर की पहली गेंद पर शुभमन गिल ने शानदार गगनचुंबी छक्का जड़ दिया, दूसरी गेंद पर शुभमन गिल ने फिर से चौका जड़ा, तीसरी गेंद पर भागकर 1 रन लिया, चौथी गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने छक्का जड़ दिया 170 मीटर का। वहीं 5वीं गेंद पर उन्होंने चौका जड़ा, छठी गेंद पर भागकर 1 रन लिया। उसके बाद स्ट्राइक पर आए हमारे शुभमन गिल ने 9वें ओवर की पहली गेंद पर चौका जड़ दिया। दोस्तों 9वें ओवर की दूसरी गेंद पर शुभमन गिल ने फिर से गगनचुंबी छक्का जड़ दिया 180 मीटर का। ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगाने लगे। अगर आप भी भारत के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत लिखना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, भारत की आन और बान की जो है शान की बात है। दोस्तों, वहीं बात करें अगर हमारे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज शुभमन गिल दोस्तों तीसरी गेंद पर जो है 10वें ओवर के तीसरी गेंद पर छक्का जड़ बैठे। दोस्तों, उस चौथी गेंद पर फिर से उन्होंने गेंद को उछाल दिया सीधा बाउंड्री के पार। बांग्लादेश के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से इस बल्लेबाज को आउट किया जाए, किस तरीके से इस बल्लेबाज को रोका जाए। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल की जोड़ी मैदान पर कहर बरपा रही थी। 10वें ओवर की 5वीं गेंद पर 1 रन लिया यशस्वी जायसवाल ने और दोस्तों छठी गेंद पर छक्का जड़ दिया। वहीं दोस्तों 11वें ओवर की पहली गेंद पर शुभमन गिल ने चौका जड़ दिया। दोस्तों दूसरी गेंद पर फिर से शुभमन गिल ने छक्का जड़ा, तीसरी गेंद पर उन्होंने भागकर 1 रन लिया और दोस्तों चौथी गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने छक्का जड़ा, 5वीं गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने 1 रन लिया और छठी गेंद पर हमारे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी शुभमन गिल ने लंबा शॉट लगाने के चक्कर में दोस्तों कैच आउट हो गए। शुभमन गिल के कैच आउट होने के बाद मैदान पर आए अभिषेक शर्मा। यशस्वी जायसवाल का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए अभिषेक शर्मा वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। अभिषेक शर्मा ने मैदान पर आते ही चौके के साथ शुरुआत की, लेकिन दूसरी गेंद पर वो कैच आउट हो गए। लंबा शॉट लगाने के चक्कर में कैच आउट हुए। उसके बाद सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी करने के लिए आए। सूर्य कुमार यादव खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अगर टिक जाएं तो अकेले ही मुकाबला जिता देने की क्षमता रखते हैं। सूर्य कुमार यादव ने तो मैदान पर आते ही चौके और छक्कों की बौछार करना स्टार्ट कर दिया। कुमार यादव वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। सूर्य कुमार यादव की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी के सामने आज बांग्लादेश के गेंदबाजों की परखच्चे उड़ गए। बांग्लादेश के गेंदबाजों की आज ऐसी धज्जियां उड़ाई हैं कि सारी जिंदगी उन्हें याद रहेगा। सूर्य कुमार यादव ने 12वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 4 गगनचुंबी छक्के, 2 कवर ड्राइव चौके जड़ दिए। सूर्या का बल्ला मैदान पर गरजने लगा और बांग्लादेश के गेंदबाज थर थर कांपने लगे। बांग्लादेश की टीम और बांग्लादेश के कोच भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार आज टीम इंडिया के बल्लेबाजों को हुआ क्या है। सूर्य कुमार यादव की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरपा रही थी। 13वें ओवर की पहली गेंद पर सूर्या ने लगातार दोस्तों 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 5 गगनचुंबी छक्के और 1 कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। सूर्या की बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरपा रही थी, लेकिन जब जायसवाल आउट हो गए तो मैदान पर आए विकेट कीपर ईशान किशन भी टिककर बल्लेबाजी करने की कोशिश करते थे।
होते हुए, लेकिन दोस्तों उनका बल्ला कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाया। महज 13 रन बनाकर ईशान किशन आउट हो गए। आज दोस्तों ईशान किशन की काफ़ी दिनों के बाद टीम इंडिया में वापसी हुई, लेकिन उनका बल्ला कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाया। उसके बाद मैदान पर आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या कैसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज और गेंदबाज हैं जिनके सामने अच्छे से अच्छे दोस्तों खिलाड़ी आने से पहले ही डर जाते हैं। हार्दिक पांड्या मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करने लगे, लेकिन दोस्तों वो रन आउट हो गए। हार्दिक पांड्या के रन आउट होने के बाद मैदान पर सनसनी छा गई, क्योंकि एक के बाद एक विकेट गिरते जा रहे थे। हार्दिक पांड्या के बाद अक्षर पटेल भी पवेलियन का रास्ता देख चुके थे, पहली गेंद पर कैच आउट हो गए। उसके बाद मैदान पर आए रिंकू सिंह। महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में बल्लेबाजी करने वाले रिंकू सिंह वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। रिंकू सिंह की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के सामने आज बांग्लादेश के गेंदबाजों की रूह कांप गई। बांग्लादेश के गेंदबाजों की आज ऐसी धज्जियां उड़ाई कि उनके गेंदबाज रोते बिलखते नजर आए। रिंकू सिंह की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी के सामने आज बांग्लादेश की टीम गेंदबाजी करने से भी डरने लगे कि आखिरकार रिंकू सिंह के सामने ऐसी खतरनाक जो है बल्लेबाजी हो रही है कि आखिरकार गेंदबाजी करने से भी डरने लगे। रिंकू सिंह हर एक गेंद पर चौका छक्का जड़ने लगे। उधर सूर्या का भी बल्ला मैदान पर गरज रहा था। रिंकू सिंह ने तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर कहर बरपा दिया। वहीं 15वें ओवर में रिंकू सिंह ने 4 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए। 16वें ओवर में रिंकू सिंह ने 4 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का जड़ा। 17वें ओवर में रिंकू सिंह ने 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। रिंकू सिंह की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी के सामने आज बांग्लादेश की पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई कि आखिरकार आज रिंकू सिंह को कोई भी ऐसा उनके पास गेंदबाज नहीं था जो आउट कर सके। रिंकू सिंह की बल्लेबाजी के सामने आज दोस्तों पूरा देश नतमस्तक था। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी और युवराज सिंह ने भी आज इन्हें सलाम किया, क्योंकि रिंकू सिंह ने जब 18वें ओवर में लगातार 6 गेंदों पर 6 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए तो आज युवराज सिंह ने भी इन्हें सलाम किया। रिंकू सिंह की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के सामने आज बांग्लादेश के गेंदबाज थर थर कांपने लगे। 19वें ओवर में रिंकू सिंह ने अपने 1 ओवर में लगातार 2 गगनचुंबी छक्के और 3 कवर ड्राइव चौके जड़ दिए। रिंकू सिंह का बल्ला गरज रहा था। मैदान पर बांग्लादेश के गेंदबाज थर थर कांप रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाजों ने एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा लिया, लेकिन रिंकू सिंह को आउट नहीं कर पाए। 20वें ओवर में रिंकू सिंह ने दोस्तों 20वें ओवर के 6 गेंदों पर 4 चौके 2 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए। इसी के साथ टीम इंडिया की पारी समाप्त हुई और बांग्लादेश के खिलाड़ी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। बांग्लादेश के खिलाड़ी भी मैदान पर उतरते ही चौके और छक्कों की बौछार करने लगे और दोस्तों अपनी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी से टीम इंडिया के गेंदबाजों को परेशान करने लगे। लेकिन दोस्तों हमारे गेंदबाज किसी से कम नहीं। हर्षदीप सिंह ने आज जो है 5वें ओवर में 1 विकेट चटका दिया और बांग्लादेश को उनकी नानी याद दिला दी। दूसरी गेंद पर उसके बाद दोस्तों आपको बता दें दूसरी गेंद पर फिर से हर्षदीप सिंह ने 1 विकेट ले लिया। जी आपको बता दें हर्षदीप सिंह ने 1 ओवर में 2 विकेट चटका दिए और बांग्लादेश के बल्लेबाजों को जो है एक के बाद एक पवेलियन का रास्ता दिखाना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद हमारे तेज गेंदबाज हार्दिक पांड्या भी किसी से कम नहीं। हार्दिक पांड्या ने 8वें ओवर में 1 विकेट चटकाया। हार्दिक पांड्या के 1 विकेट लेने के बाद दोस्तों बांग्लादेश के खिलाड़ी 3 विकेट के नुकसान पर खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। 11वें ओवर में उन्होंने 4 चौके 1 गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और 12वें ओवर में फिर से 6 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए। दोस्तों उसके बाद हमारे तेज गेंदबाज चाइनामैन कुलदीप यादव ने 1 विकेट चटकाया और हर्षदीप सिंह को 3 सफलताएं मिली। मोहम्मद सिराज ने 2 विकेट गिराया। बांग्लादेश के एक के बाद एक विकेट गिराना स्टार्ट कर दिया और बांग्लादेश के बल्लेबाज दोस्तों 6 विकेट के नुकसान पर अब दोस्तों मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। दोनों खिलाड़ी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे, जहां पर हमारे गेंदबाज फ्लूक होते नजर आए। अक्षर पटेल के 1 ओवर में 16वें ओवर में 4 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए आज बांग्लादेश के एक दिग्गज बल्लेबाज दोस्तों उसके बाद हमारे गेंदबाजों को एक के बाद एक कूटता जा रहा था। लेकिन दोस्तों भारतीय बल्लेबाजों ने इतना बड़ा लक्ष्य बनाया था, उस लक्ष्य का पीछा करने के लिए बांग्लादेश एडी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रही थी, लेकिन उस लक्ष्य का पीछा करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। दोस्तों हमारे गेंदबाज भी किसी से कम नहीं। आखिरकार लास्ट में हमारे दोस्तों कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अक्षर पटेल को भेजा। अक्षर पटेल ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से 17वें ओवर में 1 विकेट छटका दिया। अब दोस्तों 7 विकेट बांग्लादेश के गिर चुके थे और 3 ओवर बचे थे। जी आपको बता दें कि 17वें ओवर की 5वीं और 6ठी गेंद पर 2 चौके बांग्लादेश ने ठोक दिए। वहीं दोस्तों उसके बाद हमारे तेज गेंदबाज दोस्तों मोहम्मद सिराज के कान में जाकर सूर्य कुमार यादव ने कुछ कहा और उन्होंने इसी तरीके से गेंदबाजी की और 18वें ओवर में 1 विकेट चटका दिया। दोस्तों 8 विकेट बांग्लादेश के गिर चुके थे। मोहम्मद सिराज की कातिलाना गेंदबाजी ने बांग्लादेश का आखिरी विकेट जो है धीरे धीरे गिराना स्टार्ट कर दिया। 8 विकेट गिराने के बाद दोस्तों टीम इंडिया के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज और गेंदबाज परेशान थे कि आखिरकार आज दोस्तों बांग्लादेश भी टक्कर की बल्लेबाजी कर रही है। लेकिन दोस्तों बांग्लादेश के बल्लेबाजों को धूल चढ़ा दी हमारे तेज गेंदबाज हर्षदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह ने और भारत ने अभ्यास मुकाबले में यह मुकाबला शानदार तरीके से जीत लिया। जय हिंद, भारत, वंदे मातरम।